हेलो व्यूअर्स, नेहा का आप सभी को मेरे इस चैनल गार्डनिंग माय पैशन में बहुत बहुत नमस्कार। और आज स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इन एलोज़ के साथ में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे ये सारे जो एलोज़ के प्लांट्स हैं वो किस तरह से विगरसली बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी इनमें नए नए पप्स भी निकल रहे हैं। इफ़ यू कैन सी, देखिए यहाँ से एक इसका बेबी प्लांट भी निकल रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे बेबी प्लांट्स के प्रोपगेशन के बारे में चर्चा की थी एंड आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो मेरे एलोवेरास के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें अपने एलोस को इस तरह से जायंट लुक देना है और किस तरह से उन्हें जल्दी जल्दी बढ़ाना है, उन्हें हेल्दी और बुशी बनाना है। कुछ लोगों का कहना है कि एलोस को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। पार्शियली इट इज़ ट्रू, इन्हें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट इनका एक ग्रोइंग पीरियड होता है, एक एक्टिव सीज़न होता है जिसमें ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उस दौरान हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट हम भी अपने एलोस से इतने बुशी लुक पा सकें। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बात के बारे में चर्चा करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, वरना जो जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए बिना एक मिनट भी ज़ाया किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एलोस को फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो किस टाइम पे क्या फर्टिलाइज़र देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एलोज़ एक सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला बहुत ही प्यारा सा एक मेडिसिनल हर्ब है और मोरलेस हर एक गार्डनर के घर की ये शोभा बढ़ाता है अपने इन इस तरह के स्पाइकी पत्तों के साथ में, जिसके अंदर ढेर सारा जल भरा होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने एलोस की देखभाल करनी है और इन्हें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, प्लस अगर है तो कब और क्या इन्हें फर्टिलाइज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि एलोस को तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम इन्हें फर्टिलाइज़ करते हैं। वेल येस, दैट इज़ पार्शियली ट्रू कि एलोस को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक डेजर्ट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है एंड मोस्टली रेगिस्तान में ही ये पाया जाता है। लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि हमें एलोस को फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। एलोस को फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है दैट इज़ अप्रैल टू योर सितंबर, यानी ये 6 महीना में एलोस बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू कैन सी द ग्रोथ कि ये कितनी ही तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं, तो एलोस को आपको सिर्फ और सिर्फ इस 6 महीने के दौरान ही फर्टिलाइज़ करना होता है। कि अगर सितंबर के बाद अगर आपने इसे में फर्टिलाइजेशन शुरू किया जबकि इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उस टाइम पे इसकी ग्रोथ ना केवल स्टैग्नेंट हो जाएगी बल्कि धीरे धीरे जो है आपका प्लांट थोड़ा वीक पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एलोस को अगर आप फर्टिलाइज़ करते हैं तो उन्हें अप्रैल टू सितंबर के बीच में आप इन्हें फर्टिलाइज़ करें। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि इसे हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि एलोस को हम जनरली लिक्विड यानी वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स देते आए हैं और जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वो इन बनाना पील से बना हुआ होता है जिसे हम बनाना पील फर्टिलाइज़र कहते हैं और इसका लिक्विड भी बनाना बहुत ही आसान है। तो आप एलोस को एक तो ये लिक्विड वाला जो फर्टिलाइज़र है उससे आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसे कैसे बनाना है, इसकी डोजेज यूसेज सब जो है मेरी पुरानी वीडियोज़ में आपको नज़र आ जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर से कीजिएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द फर्टिलाइज़र एंड एलोवेरास की अदर वीडियोज़ के बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम एलोस को क्या फीड दें, तो आज बात करेंगे उसी फीड के बारे में जो मोस्टली हम एलोस में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग स्टेज। एंड देयर आर ओनली 2 वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी यूज्ड which is none other than these 2 fertilizers। जी हाँ, सिर्फ ये 2 फर्टिलाइजर्स आप अपने एलोस को ड्यूरिंग देयर ग्रोथ टाइम यानी कि अप्रैल टू सितंबर के बीच में वंस इन अ मंथ करके आप दे सकते हैं। दिस इज़ बोन मील एंड द सेकंड वन इज़ योर वर्मी कंपोस्ट। अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर NPK की मात्रा यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस है, ये तीनों जो है थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें मिलता है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन इसमें 2 to 3% पाया जाता है, फॉस्फोरस 1.85 to 2.25% एंड पोटाशियम 1.85 to 2.25%। आई एम सॉरी 1.55 to 2.25%। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन जो कि आपको वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिलेगा। इन सभी के साथ साथ इसके वर्मी कंपोस्ट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स एंड उसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे एलोस के प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वर्मी कंपोस्ट इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर यू कैन यूज़ फॉर फर्टिलाइजिंग योर एलोवेरास। नाउ नेक्स्ट आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि वाई बोन मील,
वेल लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट कि एलोज ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो अगर आप बनाना पील या कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो डाइल्यूटेड फॉर्म जो है उसमें फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी आप डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो फॉर योर एलोज, लाइक 10:15 समथिंग लाइक दैट, और 5:10:15 समथिंग लाइक दैट, जिसमें कि आपको फॉस्फोरस ज़्यादा मिले और कंपैरेटिवली नाइट्रोजन एंड पोटेशियम कम मिले। यहाँ पे चूँकि हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए, फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा देने के लिए हम यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बोन मील में ना केवल फॉस्फोरस पाया जाता है बल्कि अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड इनके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी, इसमें भी बोन मील काफ़ी रिच होते हैं। और इन सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज़ कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, नॉट फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स के ट्रेसेस भी इसमें पाए जाते हैं। सो इन दोनों फर्टिलाइजर्स को जब आप मिक्स करके अपने एलोस के प्लांट में देंगे तो आपकी सारी जो फर्टिलाइजर यानी कि न्यूट्रिएंट्स एलोस को जो चाहिए वो सारी फुलफिल हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि जब भी आप अपने एलोस को फर्टिलाइज़ करें, चाहे आप उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हों या फिर इस तरह का सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे हों, आपको एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखना है कि एलोस को फर्टिलाइज़ करने के पहले इनकी जो मिट्टी है वो गीली होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म आप यूज़ करें, चाहे लिक्विड या सॉलिड, इनकी जो सॉइल है, टॉप मोस्ट सॉइल बोल लीजिए या ओवरऑल प्लांट बोल लीजिए, इसको आपको अच्छे से नहला देना है ताकि इनकी मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो बरकरार हो जाए, और उसके बाद अपने प्लांट्स को आप आंख बंद करके बेझिझक इन दोनों फर्टिलाइज़र से प्लांट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने एलोस को फर्टिलाइज़ करेंगे। सो नाउ दिस मिक्सचर इज़ रेडी टू बी यूज्ड। अब हम अपने एलोस को फर्टिलाइज़ करने के पहले इन्हें हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं इसमें ये सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी मिट्टी जो है देखिए ये सूखी हुई है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं एलोस को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे वीक में सिर्फ एक बार या मैक्सिमम 2 बार पानी देती हूँ। तो बस हल्का सा पहले आप इसकी मिट्टी को मॉइस्चराइज कर लीजिए। वेल इस जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको एलोस को फर्टिलाइज़ करना है तो आप 12 आवर्स के पहले आप इसे नहला करके छोड़ दीजिए, यानी 12 आवर्स के पहले आप इसे पानी दे करके छोड़ दीजिए, एंड आफ्टर 12 आवर्स यू कैन फ्रीली फर्टिलाइज योर एलो प्लांट्स। तो इस तरह से इसकी मिट्टी को गीला कर लेने के बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऊपर एक हल्की सी हमें लेयर बिछा देनी है। एंड जैसे जैसे आप इसमें वाटरिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसके जो इस फर्टिलाइज़र के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपका प्लांट इनटेक करता जा रहा है, और बहुत ही जल्दी अपने इस ग्रोइंग पीरियड में वो डेवलप हो जाएगा। तो आई बिलीव फ्रेंड्स कि आपको आपकी जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एलोस फर्टिलाइजेशन वो अब पूरी हो गई होगी, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि एलोस को क्या फर्टिलाइज़र देना है, किस टाइम पे देना है, और उसका क्या डोसेज है। इट वुड बी बेटर कि अगर आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि वहाँ पे आपको एलो से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन पिक अप दी वीडियो। सो दैट्स इट। ये देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एंड फर्टिलाइज़ करने के बाद हमें संग संग इसे पानी देना होता है। तो यहाँ पर हम इसे अब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, एंड इसके बाद आपको इसमें और कोई फर्दर वाटरिंग नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 days। आफ्टर 7 to 10 days ओनली यू आर गोइंग टू वाटर योर प्लांट्स। बट आपको इसी तरह से वाटरिंग करनी है कि इसका जो पानी है वो नीचे से पूरा ड्रेन आउट हो जाए। सो द ड्रेनेज होल शुड बी गुड इनफ। आई होप यू कैन सी कि इसका पानी देखिए पूरा नीचे से निकल जा रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट योर एलोस फर्टिलाइजेशन। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो उसे एक लाइक ज़रूर से दें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लीव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लूँगी अब आपसे इजाज़त, और मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक के साथ, या फिर कोई और प्लांट की अपडेट के लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।